भक्तन पर आप ही आके संभाले जी। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर आप ही आके संभाले जी। आ जाओ मेरे श्याम सलोने, आ जाओ रे श्याम सलोने, याद करे हिडिंबा लाल आसरो तेरो है। कृष्ण कन्हैया मुरली मनोहर गोवर्धन नंदलाल आसरो तेरो है। जब इतना कहा घटोत्कच ने कि आसरो तेरो है, तुरंत ही कथा आरंभ कर दी। घटोत्कच ने तुरंत ही कथा आरंभ कर दी। कहने लगे सुनो हे मोरवी, मैं जो कथा कह रहा हूं इसका मुझे जवाब देना, और अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, फिर तुमसे विवाह नहीं करूंगा। घटोत्कच कहने लगे मान लो किसी की पत्नी के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ, वो बालक युवा हुआ, उसका विवाह हुआ, उसकी शादी हुई। वो युवा होने पर अजितेंद्रिय निकला, उस युवक के एक पुत्री हुई तथा उसकी पत्नी उस पुत्री को जन्म देने के बाद स्वर्ग सिधार गई। उस व्यक्ति ने उस अपनी छोटी सी बच्ची को बड़े लाड प्यार से पाला। धीरे 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 बचपन को छोड़कर वो युवा हुई। जब वह कन्या जवान हो गई तब उस पिता के मन में वासना जागृत हो गई और उसने अपनी बेटी से कहा सुनो बेटी, तुम मेरी पड़ोसी की बच्ची थी, पड़ोसी पड़ोसन दोनों मर गए, मैंने तुमको पाला, तुम पर बहुत पैसा खर्च किया, इतना पढ़ाया लिखाया, अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अतः सब कुछ मैं तुम्हारे हवाले कर चुका हूं, बस अब तुम्हें तो मेरे से शादी। लड़की ने जैसा उस व्यक्ति ने कहा वैसा ही माना। दोनों का विवाह हो गया। 1 वर्ष बाद उस लड़की को एक कन्या हुई, एक कन्या को जन्म दिया। बताओ मौरवी, वो कन्या उसकी दोहिती लगेगी या पुत्री लगेगी? इतना कहना हुआ, मोरवी के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कामाख्या माता का दिया और खड़ग उठाकर जैसे ही घटोत्कच को मारने के लिए आगे बढ़ी, घटोत्कच ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़कर मोरवी को 2-4 लगाई प्रेमियों और निढाल कर दिया। मोरवी घटोत्कच के चरणों में पड़ गई। कहने लगी कि मैं आपको अपना स्वामी स्वीकार करती हूं, मैं आपको अपना पति स्वीकार करती हूं, मुझे मारिए मत, मैं आज से आपकी अर्धांगिनी हूं। बोल सांचे दरबार की जय। सब विधि का विधान प्रेमी। फिर मैं वही कहूंगा कि प्रभु ने सब कुछ लिख रखा है। अगर उस दिन मोरवी हिडिंबा कुमार से कोई कथा पूछ लेती तो आज जो मैं कथा कह रहा हूं ये नहीं कहता। बोल सांचे दरबार की जय।
प्रेमियों, मोरवी के हृदय में अनेकों प्रकार के विचार आने लगे, किंतु उसने अपना सब कुछ सर्वस्त्र घटोत्कच के श्री चरणों में समर्पित कर दिया था। मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी दासी हूं, आप जैसा कहोगे आज के बाद मैं वैसा ही करूंगी। घटोत्कच ने काम कनकटा को छोड़ दिया। मैं एक आपकी भ्रांति और यहां दूर कर दूं। लोग कहते हैं कि जब भीम पाताल लोक में चले गए थे, उनको विष पिला दिया था दुर्योधन ने, पाताल लोक में चले गए थे, वहां अहलवती नाम की नाग कन्या से भीम का विवाह हुआ और उनके पुत्र हुए बर्बरीक। ऐसा कुछ भी नहीं है। अहलवती नाम की स्कंद पुराण में कोई महिला नहीं है, ना कोई नाम आया है। मोरवी और काम कनकटा वीर बर्बरीक की मां के दो नाम थे। बोल सांचे दरबार की जय। घटोत्कच ने जब उनको छोड़ दिया, कहने लगी तुम बड़े वीर हो, पूरे त्रिलोक में तुम जैसा बलशाली कोई नहीं है। आपको पता है मैं कौन हूं? 60 करोड़ राक्षसों की स्वामिनी हूं। 60 करोड़ राक्षस मेरे अधीन हैं। आज से उन 60 करोड़ राक्षसों के स्वामी आप हैं और मेरे स्वामी भी। अब मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। दासी से कहने लगी सुनो, तैयारियां करो, आज विवाह होगा। घटोत्कच कहने लगे नहीं सुंदरी, ऐसा नहीं हो सकता मोरवी, मैं आपसे शादी यहां नहीं कर सकता। और मैं क्यों आपसे यहां शादी करूं? जिसके भाई बंधु कुटुंब है वो अकेले में शादी नहीं करेगा। शादी होगी तो मेरे परिवार के सामने होगी। एक वो युग था, एक आज का युग है। शादी होगी तो चुपचाप से होगी। क्या पता कब शादी हो जाती, मालूम नहीं चलता। आजकल हम लोग हमारे भाई बंधुओं को नहीं बुलाते। आजकल एक रिवाज चल गया है, परिवार में किसी की शादी है, यार वो नहीं आए जो आपके, ओ अच्छा हमारे भाई बंद, भाई बंद, अड़ोसी पड़ोसी चालू है, भाई बंद हैं। लेकिन प्रेमियों, घटोत्कच ने कहा कि मैं अपने परिवार के बिना आपसे विवाह नहीं कर सकता। अगर आप मुझसे विवाह करना चाहती हो तो आपको मेरे साथ हस्तिनापुर चलना पड़ेगा।